Hello student, today I will discuss exercise 10.2 question number first. Find the point of intersection of the following curve. चलिए देखते हैं। कर्व फर्स्ट है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक, इन दोनों कर्व की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड करिए तो वही पॉइंट मिल जाएंगे। तो y x की वैल्यू कितना, वाई स्क्वायर इसमें पुट करिए तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं का होल स्क्वायर इक्वल टू y। तो यहाँ से y टू दी पावर 4 इक्वल टू y, एक पावर यहाँ है, तीन पावर यहाँ, एक पावर कैंसिल आउट होगा तो y क्यूब इक्वल टू 1। तो इसका क्यूब रूट भी निकाल लें तो y की वैल्यू 1 आएगा। y की वैल्यू 1 है तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो 1 ही आएगी। चलिए अब x और y पॉइंट मिल गया, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला, 1, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। सर इसका अगर हम क्या निकालें, एंगल निकालें, कितना एंगल पे, किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो कर्व फर्स्ट लिखेंगे, फॉर, इसको कर्व फर्स्ट बोल लेते हैं, फॉर फर्स्ट कर्व के लिए 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स एट कितना 1 पे, तो ये हो जाएगा 1/2y और y की वैल्यू यहाँ से 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया यहाँ से। ये इसी को हम लोग क्या बोल दें, m1 बोल दें। चलिए अब इसी दूसरे कर्व के लिए, फॉर, ये फर्स्ट कर्व है, फॉर सेकेंड कर्व, ठीक, इक्वेशन भी रख सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब हमको dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए, एट 1, 1 पे चाहिए, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 आ गया। अब ये हो गया m2, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है फार्मूला। इस फार्मूले के अनुसार वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 होल अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो गया 3/2 अपॉन 2, तो आ गया कुल मिला जुला के 3/4। किसकी वैल्यू, टेन थीटा, हमको एंगल निकालना है तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4, ये आपका आंसर है। ठीक, इसी तरह आप सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले पॉइंट निकालेंगे, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, कर प्रूव दैट कर्व, देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई इक्वल टू 15 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट अगर ऑर्थोगोनली कर रहा है तो हम कंडीशन बताए थे m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होगी। तो यही अगर हम प्रूफ कर दें m1 इंटू m2 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं।
इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर ले दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 1 और 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे, किस पॉइंट पे, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस है, उधर टर्म एक्स अपॉन वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह अगर हम दूसरे इक्वेशन इसको m1 मान लें, और अगर हम बात करें तो x इंटू वाई इक्वल टू 15 दिया है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, तो ये हो गया आपका m2। नाउ m1 इंटू m2 इक्वल टू, पहले m1 की वैल्यू कितना है, x अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -1। लिखेंगे सिंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, देयरफॉर कर्व आर ऑर्थोगोनल। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से तीसरे भी प्रूव दैट ये तीसरा भी ऐसे करना है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो इसमें दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लीजिए, उस पॉइंट पे कर निकाल लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हो गया बिना पॉइंट निकाले, तो इस तरह से आपको करना है। थैंक यू क्लास।